कराची में वैसे व्यूवर्स आ गया, कराची में वाकई में आपने ठंड का मजा लेना है ना, ठंड का आपने एक्चुअल में मजा लेना है तो एक ही ऑप्शन है कि आप विंटरलैंड चले जाएं। देखें कभी अकील भाई ऐसा भी होता है, शुक्र अदा करें कि जो थर का इलाके है ना, थर के मैं वहां गया हुआ हूँ, आप यकीन कीजिएगा कि इतनी सर्दी होती है, इतनी सर्दी होती है सर्दियों में कि मतलब उनके घरों में बेचारों के हीटर नहीं है और गर्म जो है ना उनके पास वो नहीं है। बात समझ रहे हैं। और ऐसी पंजाब का भी कुछ ऐसे इलाके हैं तो वो लोग जो है ना हम लोगों की तरह वो बात कर रहे होते हैं, यार कराची का मौसम बहुत अच्छा है, कम ठंड पड़ती है और मौसम बड़ा खुशगवार रहता है। इंसान जो नेचुरली है ना फितरती, वो नाशुक्र है। वो एक मुहावरा है ना, जो है कम वही उधम। तो हमारी जिंदगी में जो कम होता है वही उधम लग रहा होता है। और अपने व्यूअर से पूछते हैं कि सर्दियों की बात चल रही है तो हमें अपने कमेंट्स में लाजमी बताएं कि कराची में कहाँ का सूप बेहतरीन होता है और लशपश किस्म का मिलता है। अस्सलाम वालेकुम। कराची वालों के अलावा पूरे पाकिस्तान को सर्दियां मुबारक हो। कराची में सर्दी कब आएगी इसका जवाब तो किसी के पास भी नहीं है, शायद बुकरात के पास भी ना होता उसके पास। कराची का मौसम कुछ ऐसा है कि इसके बारे में एक मशहूर शायर हैं मुश्ताक यूसुफी साहब, उन्होंने एक दफ़ा कहा था कि कराची का मौसम ऐसा है कि रात तक शाम तक पथारेदारों को पता नहीं होता है कि सुबह उनको क्या बेचना है, आइसक्रीम बेचनी है कि मूंगफली बेचनी है। हाँ, ये बात भी सही है। कराची में सर्दियाँ बाद में आती है और पहले उसके लवाजमात आ जाते हैं, जैसे मूंगफली पहले आ जाती है, सूप वाले पहले आ जाते हैं, क्योंकि ठेले वालों को ही पता है कि अगर मौसम के सर्दी के चक्कर में रहे ना तो फिर हो गया उनका धंधा, इसलिए वो नवंबर आते ही बेचना शुरू कर देते हैं। और कराची वाले भी बड़े जीनियस है, वो भी नवंबर देख के कैलेंडर में नवंबर देख के सूप पीना शुरू कर देते हैं, मूंगफलियां खाना शुरू कर देते हैं कि पता नहीं कब आएगी सर्दी। तो भाइयों कराची में साग आ गए हैं, माल्टे आ गए हैं, गाजर आ गए हैं, लेकिन सर्दियों का कुछ पता नहीं कि कितने रह गई। भाई फरहान भाई आपको पता है कितने रह गई सर्दियां? नहीं, ये जो सब चीजें आई हैं ये सीजनल होती है ना, ये तो सीजनल है ना, सर्दी के लाजमात है ना। तो ये सारे फ्रूट और जो सब्जियों के नाम आपने लिए सर्दी के, तो ये मतलब कराची की पैदावार नहीं हुआ ना, कहीं और से आ रहे हैं ना फिर? नहीं, यहाँ पे भी होते हैं कराची में, मलिर। अच्छा, मलिर में तो मैंने अमरूद और मिर्ची ज्यादा सुनी है। तो सर्दी पर तो ये है कि समंदर कुछ तो होता है लेकिन सर्दी नहीं होती है। ये वजह क्या है? समंदर हमारा जो है ना कराची में ही पड़ता है। लाहौर वाले आते हैं हमारे मेहमान दोस्त यार, वो बोलते हैं समंदर देखना है, सिंध वाले आते हैं बोलते हैं समंदर देखना है, सही है, लेकिन कराची वालों को सर्दी नहीं मिल रही और वहां पर ऐसी धुंध पड़ रही है। वही ना, ये क्या मसला है? यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या मसला है। वैसे ये एक बात है कि कराची में सर्दियाँ नहीं आती है। हाँ, कराची में सब कुछ आ जाता है, कराची में सब कुछ है, लेकिन कराची का दरअसल अपना कोई मौसम नहीं है। ना ही यहाँ की सर्दी अपनी होती है, ना ही यहाँ की बारिशें होती हैं अपनी, ना यहाँ की गर्मी अपनी होती है। हर चीज़ बाहर के इम्पोर्टेड है यहाँ पर, इम्पोर्टेड है। हाँ, तो खास लोग कोयटा में अगर सर्दी होती है तो एक आध दिन के बाद यहाँ सर्दी हो जाती है। इसका मतलब तो हुआ ना, तो यहाँ कराची वाले तो फिर खास हो गए ना, खास लोग हो गए ना, जब सारी चीजें अल्लाह पाक इम्पोर्टेड दे रहे हैं, इम्पोर्टेड है, तो हम लोग तो बहुत खास लोग हो गए ना, हमारे शहरी हम लोग तो बहुत खास लोग हो गए। ये बात तो है ना। अच्छा, दूसरी बात ये कि वहाँ का कराची में सर्दी की आप जिक्र कर रहे हैं और वहाँ का जिक्र नहीं कर रहे कि जब हम बचपन में जाया करते थे लाइट हाउस और लुंडा बाजार, वहाँ पर वहाँ रश है या नहीं? आप तो गए होंगे ना। काम खत्म हो गया अब, वहाँ पे है, वहाँ पे रश होता है, लेकिन वो होते हैं जो ये नॉर्दर्न एरिया जा रहे होते हैं इस सीजन में। अच्छा, जैसे मैंने सुना है कि आप अभी नवंबर के एंड में जा रहे हैं। जी जी, हाँ, तो इस तरह की शॉपिंग करने वाले होते हैं। मतलब वहाँ पे मतलब लाइट हाउस में और ज़ैनब पे जितनी भी इस तरह गर्म कपड़ों की शॉपिंग होती है वो कराची के लिए नहीं होती है, बल्कि वो पाकिस्तान टूर पे जा रहे होते हैं, मरी वरी ज्यादातर अब ये हो गया, ज्यादातर अब ये हो गया, वहाँ से शॉपिंग कर रहे होते हैं। वरना कराची वालों के लिए अभी टी शर्ट ही बहुत है भाई। अभी मैं जाने का सोच रहा था, लेकिन अच्छा हुआ आपने इन्फॉर्मेशन दे दी। आप कब गए? अभी पिछले दिनों होकर आए? कहाँ से? लुंडा बाजार के। नहीं लग रहा, बंद है, आपने बताया। मुझे पता है, अपडेट लेता रहता हूं। अकील भाई गए वहाँ पर, ग्रुप मैंने ज्वाइन किया हुआ। अकील भाई अपने कैजुअल कोट और जैकेट वगैरह ढूंढने गए, पता लगा कि वहाँ तो अभी जो है ना, वहाँ तो अभी वो लस्सी, मैं बता रहा हूँ आपको, लाइट हाउस पे अभी लस्सी और वो सत्तू और शरबत, ठंडा शरबत, ये पी लो वो पी लो, इतनी गर्मी पड़ रही है वहाँ भी, ना जैकेट है ना कोट है। सर्दी परेशान हो गई, क्या सर्दियों की शॉपिंग कर रहे हैं, क्या हो गया भाई? कराची में सर्दी की क्या काम है? नहीं, उस भाई ने एक ने आपको बोला होगा ये ले तू सत्तू पी, ठंडा हो, गर्मी ज्यादा है। वैसे एक बात है, कराची की सर्दी और कराची वालों की सैलरी में एक चीज कॉमन है। क्या? कि दोनों आते ही खत्म हो जाती है, सैलरी भी और वो भी। अच्छा, हाँ, ये बात भी। एक हफ्ते तक हम विंडो शॉपिंग कर रहे होते हैं कि ये ले, वो स्वेटर ले, वो जैकेट लें। जब ले लेते हैं और घर पे आते हैं लकी वन से या कहीं से भी, लुंडा बाजार से वैसे तो लाइट हाउस से जब वापस आते हैं पता चलता है सर्दियाँ जा चुकी हैं। नहीं, वो आप कहीं से भी शॉपिंग कर लें, सर्दी का ताल्लुक इससे नहीं। देखें अखिल भाई, जो चीज़ आपको अच्छी लग रही है ना पहनने में, बस वो वेयर करें, बात खत्म हो गई। लुंडा की हो, कहीं की भी हो, जो आप पे अच्छी लगनी चाहिए। हाँ, दुनिया को छोड़े यार।
और कपड़ा है, महंगाई का कपड़ा है, लकी वन का हो या लाइट हाउस का हो। हाँ सही बात है, कपड़ा है। और लकी वन का कपड़े में वो जान भी नहीं है, कपड़ा नहीं देखता है, जैकेट नहीं देखता है, वो अमीरी है या गरीबी है, फकीरी है, क्या है क्या नहीं है। कपड़े के अंदर बाइस नहीं होता है, वो सबके लिए होता है। तो सर्दियों में कुछ व्यूवर्स को भी शामिल करें कि कराची में सर्दियां कम आएगी, तो वो कमेंट्स वगैरह व्यूवर्स करें हमें, हैं कि उनकी क्या राय है और उनको सर्दियां ज़्यादा अच्छी लगती हैं, गर्मियां ज़्यादा अच्छी लगती हैं। लेकिन सर्दी जो कराची में आ रही है मुश्किल से 1-1.5 महीना आती है। रहेंगी तो पता चलेगा ना व्यूवर्स को सर्दी अच्छी होती है। नहीं, देखो एंजॉय तो सबने किया हुआ है। एक हफ्ता सर्दी को समझने के लिए बहुत कम होता है ना, किसी लेकिन इंसान अखिल को समझने भाई, के लिए 1 महीना तो चाहिए होता है ना। अब मैंने आपको कितने सालों में समझा, हाँ, अभी तक समझ नहीं सका मैं, नहीं समझ सही सके। है। और अच्छी बात है, समझ भी नहीं लेना। अब सर्दी 1 हफ्ता रहती है, 15 दिन रहती है, सर्दी से क्या अंडरस्टैंडिंग होगी? अंडरस्टैंडिंग होने के लिए 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने रहे यहाँ पे। जिस तरह मरी में रहती है सर्दी, जिस तरह वहां पे रहती है लाहौर शहर में, ये बात यहाँ पे तो अंडरस्टैंडिंग भी हो, फिर हाँ अंडरस्टैंडिंग हो तो बात भी आगे बढ़े, फिर बात आगे बढ़ेगी। आप तो ऐसा तो नहीं है ना, देखें अभी कुछ सालों से एटमॉस्फेयर चेंज हुआ है, पूरा ही क्लाइमेट चेंज हुआ है ना दुनिया का। लेकिन आपने क्या थोड़ा सा दौर अपना पीछे जाएं तो क्या सर्दियां नहीं देखी आपने? मजे नहीं लिए बचपन में मूंगफली की और क्रिकेट खेलना और वो सारे गेम खेलना? मजे तो लिए ना, बहुत ज्यादा होती थी, मजे खूब लिए हैं यार। कराची में ऐसी बात नहीं है, खेल कूद था सुबह में, रात में सर्दी टफ पड़ती थी, इतनी पड़ती थी कि लाइन से जो ना ठेले लगे हुए होते थे। किस चीज के? लुंडा के, जैकेट्स वालों के। मैं कौन सी बात कर रहा हूँ? वैसे व्यूअर्स आ गया, कराची में वाकई में आपने ठंड का मजा लेना है ना, ठंड का अपने एक्चुअल में मजा लेना है, तो एक ही ऑप्शन है कि आप विंटरलैंड चले जाएं। ये कहाँ पर है? शार फैसल में विंटरलैंड। अच्छा, वो जो खुला है। अखिल भाई, मुझे लगता है कि यही वजह है कि नॉर्दर्न एरियाज में जब हम जाते हैं तो आपने देखा सबसे ज्यादा जो पहुंचा होता है कराची के अवाम पहुंची होती है। इस्लामाबाद वाले कम मिलेंगे, पिंडी वाले, लाहौर वाले कम मिलेंगे, फैसलाबाद वाले, ये इधर सियालकोट वाले, वहाँ तो भरपूर सर्दी मिल जाती है लोगों को। हाँ, बहुत कम पड़ती है तो वहाँ भागते हैं, जैसे स्नोफॉल है वो वहीं देखने जाएंगे, ठीक है ना, सर्दियों का मजा लेने वहीं जाएंगे, पूरी फैमिली जा रही होती हैं। और हमारी तो दुआ है इस साल भी जो जाए इंशाल्लाह अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, ड्राई फ्रूट भी लाए। और अखिल भाई सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, क्योंकि पिछले साल, उससे पिछले साल भी बहुत सारे हादसा हो चुके हैं। 2-3 साल मरी रोड पे और बर्फबारी में जो है ना बहुत सारे हादसा हो चुके हैं, और लोग जाते जरूर हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि जाहिर है क्या करें, ख्वाहिश है, वो जा रहे हैं अपनी फैमिलीज को लेके, तो अल्लाह पाक से दुआ है भाई सबको अपना हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अपने व्यूअर्स से पूछते हैं कि सर्दियों की बात चल रही है तो हमें अपने कमेंट्स में लाजमी बताएं कि कराची में कहाँ का सूप बेहतरीन होता है और लशपश किस्म का मिलता है। मैं बता सकता हूँ, ताकि फरहान भाई हमें वहाँ पे ले जाएं। और नहीं, मैं व्यूअर्स को चले बता देता हूँ, ये कोई मार्केटिंग नहीं हो रही, वो भी एक पठान बंदा है इधर में फेडरल बी एरिया में, नसीराबाद का स्टॉप है। अच्छा, आयशा मंजिल और वाटर पंप के दरमियान में। अच्छा। ठीक है, जो खान ब्रोस्ट वाला मशहूर है ना, उससे थोड़ा सा आगे जाएंगे सर्विस रोड पे तो कोने पे एक हॉस्पिटल है, बैंक के बराबर में सूप वाला लगाता है। मैंने बहुत जगहों का सूप पिया, बहुत जगहों का कराची में। हम भी जो है ना सूप लवर हैं, कौन सूप जो आता है, क्या सूप है उसका। अच्छा। बहुत बेहतरीन है, कभी जाइएगा आप ट्राई कीजिएगा। अखिल भाई आप भी लेके चलिएगा मुझे, तो आप ले जाए ना, रास्ता मैं दिखाऊंगा, लेकिन मैं चलूंगा अपने साथ गाड़ी पे। हाँ, रास्ता मैं दिखाऊंगा, रास्ता में जितने भी मामला होंगे वो आपने अदा करना है, ठीक है ना। बस इसी के साथ ही इसी उम्मीद के साथ कि कराची में जल्द से जल्द सर्दियां, भाई दुआ तो ये सर्दियां जल्दी आ जाएं। गर्मी बहुत ज्यादा गर्मी हो गई है अब। और नवंबर की क्या तारीख हो गई भाई? सूप का पीने के इस मौसम में पी तो लें, लेकिन जब तक ठंड ना हो ना, जब तक बिल्कुल वो उसका मजा ही अलग है, उसका मजा ही अलग है। आता है अभी एक फॉर्मेलिटी होती है, जाके सूप पी लिया या मूंगफली खा लिया, लेकिन वो बात नहीं आती जो पीक की सर्दी में खाने वाला। लेकिन यार सर्दियों से एक फायदा तो हो रहा है ना अखिल भाई, कि जो सर्दियां नहीं आ रही हैं उसमें एक भाई का तो फायदा हो रहा है ना। क्या? वो ये कि देखो ना, आप सर्दियां नहीं आ रही तो फिर भी कम से कम 10 दिन में 15 दिन में आप नहा रहे हो। सर्दियां आ गई तो फिर आप साल 6-6 महीने नहीं नहाते यार आप। शायद इसलिए तो सर्दियां नहीं आती कराची। यही तो मसला है ना, कुदरत हमें ज्यादा मौका देती है नहाने का। अब आप देख लेना, तुम लोग नहाते नहीं हो, सर्दियां आ जाएगी तो उसमें तो और 4 महीने नहीं नहाओगे, इसीलिए तुम लोगों के लिए 15 दिन की सर्दी बहुत है। ये अल्लाह का करम है, और सारे मौसम अल्लाह के बनाए में, जब आनी होगी आ जाएगी इंशाल्लाह। ये तो आपका और हमारा बस एक छोटी सी एक प्रेडिक्शन है और हंसी मजाक है, लेकिन दुआ करें कि सर्दी आ जाए, क्योंकि गर्मी बहुत हो गई है, ठीक है ना। और दूसरा ये कि बस सब कुछ अल्लाह के हाथ में, सर्दी और गर्मी हो, खिज़ा हो, बहार हो, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कराची का मौसम बहुत अच्छा है, सब खुश होना चाहिए। ये भी अल्लाह की तरफ से बनाया हुआ है, चाहे पंजाब का हो या यहाँ का हो, बहुत अच्छा मौसम है। देखें कभी अखिल भाई ऐसा भी होता है, शुक्र अदा करें कि जो थर का इलाके है ना, थर के, मैं वहाँ गया हुआ हूँ, आप यकीन कीजिएगा कि इतनी सर्दी होती है सर्दियों में कि मतलब उनके घरों में बेचारों के हीटर नहीं है,
और गर्म जो है ना उनके पास वो नहीं है। बात समझ रहे हैं। और ऐसे पंजाब का भी कुछ ऐसे इलाके हैं कि बेचारों के पास गर्म जो है ना वो बिस्तर नहीं होता, बहुत ज्यादा वाला गर्म नहीं हो पाता। अच्छा, और हर घर में वहां पर हीटर नहीं है, ये भी तो आप देखें। तो वो लोग जो है ना हम लोगों की तरह वो बात कर रहे थे यार कराची का मौसम बहुत अच्छा है, कम ठंड पड़ती है और मौसम बड़ा खुशगवार रहता है। आप भूल गए अभी 2-3 महीने पहले, 2 महीने पहले नहीं 2-3 महीने पहले जो बारिशों का जो मौसम था तो कराची वालों ने एंजॉय नहीं किया क्या? वो वहां था नहीं था? यहाँ हमें 2 महीने तक बादल जा नहीं रहे थे यार, इतना जबरदस्त मौसम था, फुल एंजॉय किया है। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए कि जो वहां पर है, जो वहां मुयसर नहीं है वो यहाँ नहीं है, जो यहाँ है वो वहां पर नहीं है। ऐसा तो चलता है ना, और ये सब अल्लाह की तरफ से, अल्लाह का निजाम है। इंसान जो नेचुरली है ना फितरती, वो नाशुक्र है। वो एक मुहावरा है ना, जो है कम वही उधम। तो हमारी जिंदगी में जो कम होता है वही उधम लग रहा होता है। और उसके अलावा जो 50,000 चीजें अय्याशियां होती हैं जो अगला बंदा उसको अपना नसीब समझ रहा होता है, उसको हम काउंट ही नहीं करते हैं। हम बिल्कुल ऐसा ही उसको काउंट नहीं करते। लेकिन एक छोटी सी जो कमी होती है उसकी वजह से हजारों चीजें जो हमें मैसर है नेमत, हम उनका शुक्र नहीं अदा कर पाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। इसमें एक बात मैं और ऐड कर दूं, जो अकील भाई ने अभी बात बोली है वो ये थी कि इंसानी जो बॉडी है, आपने उसके बारे में कुछ बात बोली थी। तो फितरत जो है तो फितरत भी अल्लाह की तरफ से बनाई हुई है ना। तो ये शेयर कर दूं कि मैंने एक बात पढ़ी थी कि अल्लाह पाक ने इंसानी बॉडी में जो हमारा जो टेम्परेचर है ना वो 42 रहता है। कितना? 42। और जो मुर्गी का जो बच्चा है ना, जब अंडा रखते हैं उसका इंक्यूबेटर में, तो जब अंडा रखते हैं वो 36 पे पकता है। अच्छा, आप बात समझ रहे हैं? 36 पे आप अंडा रख दें तो उसमें से चूजा निकल जाता है कई दिन बाद, जो एक प्रोसेस है। 22 दिन बाद वो चूजा बाहर आ जाएगा। अच्छा। मतलब इतना टेम्परेचर है। तो आप ये अंदाजा लगा लें कि इंसानी बॉडी में हम लोग रोजाना 42 टेम्परेचर है हमारा अंदर का। अच्छा। तो ये निजाम कौन चला रहा है? और हमें कुछ भी नहीं हो रहा, अल्लाह का शुक्र है ना। हमारी ब्लड सर्कुलेशन आगे पीछे हो रही, जो है ठंड हो या कुछ भी हो, आप ये देखें चाहे गर्मी हो फिर भी बर्दाश्त हो रही है। तो ये सब कौन है करने वाला? अल्लाह की जात। तो बात यही हो रही थी कि मौसम सारे अल्लाह के बनाए हुए हैं, हमें तो हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। बस ये कि दुआ कर सकते हैं अल्लाह से कि या अल्लाह थोड़ा सा सर्दी का मजा कराची वाले भी ज्यादा ले लें, बस इससे अलावा कुछ नहीं है। तो इसी के साथ ही इस वीडियो का यहीं पे इख्तिताम करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट्स भी करते हैं। तो मिलते हैं कल की किसी नई वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।